हेलो एंड वेलकम टू हेल्प इन एजुकेशन। आज बात करेंगे हम डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट के एक प्रॉब्लम। तो हमारा क्वेश्चन है सो दैट डबल लिमिट एग्जिस्ट एट द ओरिजिन बट रिपीटेड लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट फॉर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स साइन 1 by y प्लस y साइन 1 by x वेयर एफ ऑफ 0 0 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में हमें डबल लिमिट दिखाना है कि एग्जिस्ट करता है ओरिजिन पे, और साथ ही साथ ये दिखाना है कि रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है ओरिजिन पर। यहाँ पे एफ ऑफ 0 0 दिया हुआ है 0, यानी कि ओरिजिन पर फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 0। अब अगर हमारी लिमिटिंग वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, ओरिजिन को अप्रोच कर रही है, तो उस केस में हम यहाँ पे डबल लिमिट के डेफिनेशन के थ्रू इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब आपको डबल लिमिट का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल लिमिट का डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन u इक्वल टू एफ एक्स वाई है, ठीक है, तो इसकी लिमिटिंग इसका डबल लिमिट यानी कि x अप्रोचेस टू a एंड y अप्रोचेस टू b हो, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू l होगी। और इस केस में ऐसा अगर है तो ये कंडीशन फॉलो होता है। एप्सिलॉन और डेल्टा स्मॉल पॉजिटिव नंबर होते हैं इस तरह से कि मॉड ऑफ फंक्शन माइनस लिमिटिंग वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होता है, और x मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड y माइनस बी लेस देन डेल्टा हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी डेफिनेशन की मदद से हम इस यहाँ पे लिमिट को निकालेंगे और लिमिट को प्रूव भी करेंगे। तो हमारे पास ये जो कंडीशन है ये नीचे की, और इस कंडीशन को हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो इसके लिए हम जो सॉल्व करना शुरू करेंगे हम हमारे इस कंडीशन के थ्रू, ये इसलिए हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। इस कंडीशन को अगर देखें हम, यहाँ पे है फंक्शन माइनस लिमिटिंग वैल्यू लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे हम, लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे हम ज्यूम करेंगे कि एप्सिलॉन है हमारा ग्रेटर देन 0, यानी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। तो लेट किया हमने एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। इसके बाद जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, फंक्शन की जो वैल्यू है फंक्शन एक्स वाई में माइनस लिमिटिंग वैल्यू होती है एप्सिलॉन से लेस। तो हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा, उसका मॉड माइनस 0, हमने लिमिटिंग वैल्यू 0 एज्यूम की। अब क्यों 0 एज्यूम की है, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ 0 0 दे रखा है। तो इस केस में हम एज्यूम करेंगे कि जो हमारा पॉइंट है वो 0 0 को अप्रोच कर रहा है, तो लिमिटिंग वैल्यू 0 होगी। हमने यहाँ पे हम ऐसा ज्यूम करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने लिमिटिंग वैल्यू के जगह पे 0 रखा हुआ है, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू के जगह पे हमने यहाँ पे 0 रखा। अब यहाँ से थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे और रिलेशंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो इसका जो मॉड है ये लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। तो ये कहाँ से आया, तो इसको देख सकते हैं साइन ऑफ 1 by y की जो वैल्यू होगी, अगर x और y 0 को अप्रोच कर रहा है तो साइन ऑफ 1 by y की वैल्यू क्या हो सकती है। साइन ऑफ 1 by y की वैल्यू जो होगी हमेशा वो -1 से 1 के बीच में ही हो सकती है। और सेम यहाँ भी साइन 1 by x की जो वैल्यू हो सकती है वो भी यही -1 से 1 के बीच में हो सकती है, ठीक है। तो अगर इसका मॉड करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साइन 1 by x का जो मॉड आएगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। 0 और 1 के बीच में सेम साइन 1 by y की वैल्यू भी 0 1 के बीच में होगी, ठीक है ना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटीज है, और ये हमेशा पॉजिटिव नंबर ही हमें मिलेगा, ठीक है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो आएगी, या तो ये पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी, या फिर ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम साइन y की वैल्यू 1 by x की वैल्यू 1 हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, तो इसके मॉड की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई साहब, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इसकी x प्लस y की मॉड जब 1 हो जाएगी, जब साइन 1 by x की वैल्यू 1 और साइन 1 by y दोनों की वैल्यू अगर 1 हो जाए
तो इसकी वैल्यू हो सकती है मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से हम कह सकते हैं मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू हो सकता है, ये वैल्यू बराबर हो सकती है इसकी, या फिर तो दूसरे कंडीशन में 1 से कम हो सकती है। 1 से 0 के बीच में कोई वैल्यू अगर लेंगे तो ये हमेशा मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई से छोटी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो ये इसका मॉड हमारा मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई से लेस देन इक्वल टू होगा। इसे हमने इक्वेशन 1 अज्यूम किया है। इसके बाद बारे में आगे बात करें तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यहाँ पे एक और ये है, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है एक्स स्क्वायर का, PSR ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ से कह सकते हैं एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू होगी इस PSR ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये कैसे आया भाई साहब, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कि मैं अगर कुछ ऐड कर दे तो इसका PSR जाहिर सा बात है इसका जो स्क्वायर रूट होगा ये इस वैल्यू से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये अंडरस्टूडेबल बात है। जैसे कि मैं कहता हूँ एग्जाम्पल के लिए मैं रूट 2 का स्क्वायर कहता हूँ, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू ये हो सकता है ना 2 के स्क्वायर प्लस इसमें कोई वैल्यू अगर जोड़ते हैं हम, ठीक है, कोई भी के स्क्वायर यहाँ पे जोड़ते हैं तो ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी ना 2 के स्क्वायर से। अगर के की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये बराबर हो सकती है, इसलिए इक्वल टू, और बाकी किसी भी वैल्यू के लिए ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी ये वैल्यू कुछ ना कुछ तो इसके स्क्वायर से बड़ी आ जाएगी। तो इसी कंडीशन के हिसाब से हमने यहाँ पे ये बात लिखी है कि PSR ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू PSR ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह से हम रूट वाई की भी वैल्यू लिख सकते हैं इसी तरह से। तो इन दोनों को देखिए, यहाँ से हमें एक इनइक्वालिटी मिल रही है कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू PSR ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड सेम मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ वाई लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू PSR ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इस इनइक्वालिटी और इस इनइक्वालिटी को ऐड करें, ठीक है, इस वाली इनइक्वालिटी और इस वाली इनइक्वालिटी को अगर ऐड करें तो हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ एक्स इधर से प्लस मॉड ऑफ वाई, इनको ऐड करने पर इधर, और यहाँ पे ये सेम साइन, और इन दोनों को जोड़ देंगे PSR ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड PSR ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपस में ऐड होके क्या मिल जाएगा, ये हमें ऐड होके मिल जाएगा 2 PSR ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वलिटी मिली, इसको हमने इक्वेशन 2 अज्यूम कर लिया। अब यहाँ से इक्वेशन 1 में हमें क्या मिला था, ये और 2 से ये, तो इन दोनों इनइक्वालिटीज के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर्म 1 and 2 वी गेट मॉड ऑफ एक्स साइन 1 by y प्लस वाई साइन 1 by x माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 PSR ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से। ठीक है, अब डबल लिमिट के डेफिनेशन से हम क्या कह सकते हैं, ये जो वैल्यू है हमारा एफ ऑफ एक्स वाई माइनस लिमिटिंग वैल्यू में से एप्सिलॉन से कम होती है, तो यहाँ से हमने एप्सिलॉन को भी इस इनइक्वालिटी में ऐड कर दिया। इस इनइक्वालिटी में हमने एप्सिलॉन को ऐड किया डेफिनेशन के थ्रू। डेफिनेशन हमारा ये कहता है फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई माइनस लिमिटिंग वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो यहाँ पे ये लेस देन एप्सिलॉन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया इसके साथ। अब ये हमारे पास इनइक्वालिटी बनी है। अब इनइक्वालिटी के इस पार्ट को अगर कंसिडर करें, इस वाले पार्ट को, तो ये हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू PSR ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। सो इस इनइक्वालिटी से हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 4 एंड वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 4। अब ये कहाँ से आई बात, तो इसको जरा समझ लीजिए ये कहाँ से आई है। तो मैंने यहाँ पे कर रखा है यहाँ पे। अब इस इनइक्वालिटी को हम यहाँ पे अगर देखें तो इसको लिखा जा सकता है PSR ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर हम 2 को इधर भेज दें उस साइड, ठीक है, तो ये 2 डिवाइड में चला गया हमारा और ये मिल गया हमें यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आगे अगर देखें, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से आगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ये हमारा एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 4 आ गया, और इधर एक्स रूट से कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब इस इनइक्वालिटी को हमने स्टार कंसीडर किया। यहाँ से इस इनइक्वालिटी को थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे तो हम क्या ये नहीं कह सकते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम लेस देन एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से लेस है। ठीक है, इसका एडिशन लेस है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, तो क्या सिंगल, क्या एक्स स्क्वायर क्या कम लेस नहीं होगा, क्या कम नहीं होगा हमारा एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 4 से, कह सकते हैं। तो सिमिलरली वाई भी हमारा कम होगा, कि दोनों का एडिशन जब लेस है तो जाहिर सा बात है इंडिविजुअली भी ये जो टर्म है ये अलग अलग कम होंगे।
तो एक्स स्क्वायर हमारा लेस देन है एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 4 के, एंड वाई स्क्वायर भी लेस देन है एप्सिलॉन बाय 4 के। ठीक है, तो यहाँ से ये बात आई है। इस इनइक्वालिटी को थोड़ा सा हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 4 एंड वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 4। सो बाय दिस इनइक्वालिटी वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 4 एंड वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 4। अब नाउ इसके आगे बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ एक्स कहाँ से लिख सकते हैं हम, यहाँ से। ठीक है, एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है मॉड ऑफ एक्स, क्या डायरेक्टली, हमने डायरेक्टली नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें ये हम इनक्वालिटी आई थी, यहाँ पे एक स्टेप क्या है, यहाँ पे अगर दोनों तरफ फिर से वापस से अब ये अलग अलग हमारे पास इनक्वालिटी जो आ गई है, दोनों तरफ अगर रूट कर ले हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट तो हमें मिलेगा मॉड ऑफ एक्स, PSR कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे रूट की, तो यहाँ से दोनों तरफ पॉजिटिव रूट लेने पर एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा कि नहीं। तो यही हमने यहाँ भी किया है, सिमिलरली रूट करने पर ये वैल्यू और यहाँ से ये वैल्यू मिले, पॉजिटिव रूट हमने लिए तो ये हमारे वैल्यूज मिल गई है। अब एप्सिलॉन बाय 2 जो मिला है इसको हमने डेल्टा एज्यूम किया है, एप्सिलॉन बाय 2 इक्वल्स टू डेल्टा, यहाँ पे हमने वैल्यू ले रखी है। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिल गया मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन डेल्टा एंड मॉड ऑफ वाई इज लेस देन डेल्टा। सच यही हमें करना था हमारे डेफिनेशन में। ठीक है, हमने क्या किया, हमने पहले इस वाले कंडीशन, इस वाले इनइक्वालिटीज़ के थ्रू इसको सॉल्व करके हमने ये दिखाया कि ये वाली इनइक्वालिटीज़ भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए अभी हम इसी फॉर्मेट में इसको ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारे गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव जो कि पॉजिटिव है उसके लिए देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि ये फंक्शन की जो वैल्यू है लेस देन एप्सिलॉन के, ये तो हम डेफिनेशन से लिख सकते हैं। तब यहाँ पे हम कह सकते हैं व्हेन कब हो रही है, जब यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स लेस देन डेल्टा के एंड मॉड ऑफ वाई लेस देन डेल्टा, दोनों भी हम ये बात हमने दिखाई है। ठीक है, तो अगर ये और ये कंडीशन अब पहले वाले कंडीशन को कंज्यूम करते हुए ये कंडीशन फॉलो करती है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ हमारा फंक्शन माइनस लिमिटिंग वैल्यू हमारा एप्सिलॉन से कम है और मॉड ऑफ एक्स माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। मॉड ऑफ ये ऊपर की तरफ मॉड ऑफ यहाँ से सकते हैं मॉड ऑफ एक्स लेस देन डेल्टा, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली मॉड ऑफ वाई लेस देन डेल्टा के, तो इसको मॉड इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सेम, ये तो अंडरस्टैंडेबल है। अब इस तरह से हमने इसको दिखा दिया, ये बिल्कुल डेफिनेशन में जो हमारा कंडीशन था उस फॉर्मेट में हमने इसको दिखाया है। देखिए क्या हमारा कंडीशन है, डेफिनेशन क्या कहता है, हमें डेफिनेशन हमारा कहता है हमें क्या इसको मिला सकते हैं। देखिए जरा डेफिनेशन का कंडीशन कहता है ये ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे क्या है हमारे पास, फंक्शन माइनस लिमिटिंग वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x minus a is less than delta and y minus b is less than delta. So यही तो हमारा कंडीशन है where x approaches to b a and y approaches to b। ठीक है, तो ये कंडीशन जब फॉलो हो गया, अगर इस वाले इसको कंसीडर करने पर ये कंडीशन फॉलो हो गया और इसके बाद हमने ये पूरा लिख दिया। ठीक है, अब ऐसा अगर है इसको कंसीडर करने पर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर ये लिमिटिंग वैल्यू है हमारी, और लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इसको अगर हमने दिखा दिया तो हम यहाँ से ये बात लिख सकते हैं ऊपर वाला बात। ठीक है, ये इसको दिखाता है और ये इसको, अगर ये है तो ये हो सकता, ये होगा, और अगर ऐसा ये फॉलो हो रहा है तो ये होगा। ठीक है, तो इसके ये अगर हमने दिखा दिया तो हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ डबल लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू 0। जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू को दिखा रहा है तो लिमिटिंग वैल्यू हमारी 0 हो गई। ठीक है, दस डबल लिमिट एग्जिस्ट एट ओरिजिन, इट्स वैल्यू इज 0। इस प्रकार से डबल लिमिट हमारा होगा और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा ओरिजिन पर। ठीक है, तो ये साबित हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम रिपीटेड लिमिट की बात करते हैं। तो रिपीटेड लिमिट के लिए यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं फॉर रिपीटेड लिमिट, फॉर रिपीटेड लिमिट के लिए बात करें अगर, तो अब क्या होगा यहाँ से
लिमिट हम रिपीटेड लिमिट में एक एक करके लिमिट जो वैल्यूज पुट करते हैं वेरिएबल की, जो भी अप्रोच कर रहा होता है। यहाँ पे अगर बात करें सिर्फ इंडिविजुअली अगर बात करें, लिमिट अगर x टेंस टू 0 एफ ऑफ एफ एक्स में रखेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंस क्योंकि एक फाइनाइट नंबर यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली y को भी करके रखेंगे अगर, तो यहाँ भी फाइनाइट नंबर नहीं मिलेगा। फाइनाइट क्यों नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए जब x अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो साइन 1 बाय जो x है ये इनडिफिनिट, ये जो है कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं देगा, ये जो है ऑसिलेटरी वैल्यू देगा एक जगह से। ये वैल्यू जाहिर सी बात है ये साइन इन्फिनिटी हो जाएगा 0 पर, तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू कोई फिक्स्ड तो होती नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो और यहाँ पे एलिमिनेट नहीं होगा, इसलिए जो हमें एफ ऑफ अगर वाई मिलेगा, ठीक है, फंक्शन जब एक्स की वैल्यू रखेंगे तो एफ ऑफ वाई मिलेगा, तो एफ ऑफ वाई कोई फिक्स्ड फंक्शन नहीं मिलेगा, रोटेटरी फंक्शन मिल जाएगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये एक्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम कंडीशन वाई के साथ होगा यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन में हमारे पास साइन वाई भी है, यहाँ पे देख सकते हैं साइन 1 बाय वाई भी है, तो यहाँ भी रखेंगे 0। जब वाई की वैल्यू 0 अप्रोच करेगी तो ये वैल्यू साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। इससे यहाँ पे एक इनडेफिनिट फॉर्म ऑसिलेटरी फॉर्म में हमें फंक्शन मिल जाएगी, जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी जब y अप्रोचेस 0 फॉर एफ एक्स वाई। तो ये दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम फर्दर आगे इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं रिपीटेड लिमिट को यहाँ पर, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिपीटेड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, किसी भी तरह से चले हम तो, ठीक है। तो ये इस तरह से यही बात हमने प्रूफ की कि रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यही था हमारा आज का ये वीडियो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी और कोई भी डाउट है अगर आपके मन में, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।